सीजी टेट एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा पर्यावरण अध्ययन परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक। IUCN की लाल सूची और संकटग्रस्त प्रजातियां। वैश्विक स्तर पर जीव एवं पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन लाल सूची में किया जाता है। यह लाल सूची IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित की जाती है। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट इसका कौन सा, लाल सूची में जो संकटग्रस्त प्रजाति है उसे प्रस्तुत करते हैं। और IUCN का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और उसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। लाल सूची के प्रकाशन में प्रजाति उत्तरजीविता आयोग एवं वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। वर्ष 1964 से IUCN द्वारा लाल सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। तो ऑप्शन इसका याद रखें, कब से, 1964 से। लाल सूची में गहन संकटग्रस्त जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जैसे ही कोई जीव अपनी संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर लेता है तो उसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे, जब गहन संकटग्रस्त है तो कौन सा, गुलाबी पृष्ठ। जब जीवों में वृद्धि हो जाएगा तो हरे पृष्ठ में उसको अंकित करते हैं। यहाँ यह रेखांकित करना समीचीन होगा कि जीवों का विलोपन एक गंभीर समस्या है। इस समस्या से हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है। इस समस्या के विकराल रूप धारण करने का मुख्य कारण है पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप। इस समस्या की भयावहता का पता इसी से पता चलता है कि मौजूदा समय में सालाना 100 से 1000 तक विविध जीवों की जातियां उपजातियां विलुप्त हो रही है, और यदि इसी दर से विलोपन जारी रहा तो आगामी 100 वर्षों में पृथ्वी से 50% प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। लाल सूची की वर्तमान स्थिति के अनुसार 76,000 प्रजातियों में से 22,000 प्रजातियां विलोपन के कगार पर है। इस समस्या को ध्यान में रखकर ही IUCN ने वर्ष 2020 तक 1,60,000 प्रजातियों की पहचान कर उन्हें संरक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लाल सूची में प्रजातियों को 9 वर्गों में बांटा जाता है। इन 9 वर्गों का निर्धारण भौगोलिक क्षेत्रों में प्रजातियों की स्थिति एवं उनकी संख्या में आई कमी के आधार पर किया जाता है। यहाँ क्रमशः इन 9 वर्गों के बारे में जान लेना उचित होगा। तो 9 वर्ग है, इसको याद रखेंगे। इधर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। विलुप्त प्रजातियाँ। विलुप्त प्रजातियों से अभिप्राय उन प्रजातियों से है जो अपने प्राकृतिक वास क्षेत्र में लगातार 50 वर्षों से न पाई गई हो तथा जिनके बारे में यह विश्वास कर लिया गया हो कि संसार में उनका अस्तित्व अब नहीं रह गया है। मतलब ये क्या है, इनका समाप्त हो गया है। तो आप इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। विलुप्त प्रजाति में कौन कौन सा जीव आता है, तो यहाँ पर देखिए, ब्लू बक, लाल पांडा, डोडो पक्षी, डायनासोर, जैंट माओ, लाल तोता, क्यूबन मैमथ, तस्मानियन भेड़िया, अंटार्कटिक भेड़िया एवं रोड्रीग्यूज कछुआ आदि। इसको आपको याद रखना है कि विलुप्त प्रजातियों में कौन सा जीव आता है। दूसरा है वन से विलुप्त प्रजातियां। तो वन से विलुप्त प्रजातियों से अभिप्राय उन प्रजातियों से है जो अपने प्राकृतिक वास क्षेत्र यानी जंगलों में नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजातियों को कृत्रिम वास क्षेत्रों तथा प्राणी उद्यानों में संरक्षण प्रदान किया जाता है। तीसरा है अति संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियों से अभिप्राय उन प्रजातियों से है जो पूरे तौर पर विलुप्त तो नहीं हुई है किंतु शीघ्र विलुप्त हो सकती है।
यानी विलोपन के कगार पर है। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, कौन सा है? गिद्ध, हिमालयन बटेर, घड़ियाल, शाही, काला हिरण, भारतीय चीता एवं गंगा शार्क आदि। चौथा है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियों से अभिप्राय उन प्रजातियों से है जिनका अस्तित्व संकट में है तथा जो भविष्य में विलुप्त हो सकती है। तो एग्जाम्पल इसका ईल्ड का हिरण, सुनहरा लंगूर, नीलगिरी, ताहर एवं एशियाई शेर आदि। तो आपको मेन इसका जो उदाहरण है उसको याद रखना है कि वो कौन से में आ रहा है, जैसे संकटग्रस्त प्रजाति का है। पांचवा है संवेदनशील प्रजातियां। इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनको नुकसान पहुंचाने वाले कारकों को यदि प्रभावी बना रहने दिया जाए तो ये प्रजातियां संकटग्रस्त हो सकती है। उदाहरण है एडॉक्स मृग, क्लाउडेड तेंदुआ, भारतीय भेड़िया, समुद्री गाय। ये सब इसका एग्जाम्पल है संवेदनशील प्रजातियां का। छठवां है संकटापन्न प्रजातियां। इसके अंतर्गत वे सभी प्रजातियां आती है जो संकटग्रस्त, संवेदनशील एवं दुर्लभ है। तो उदाहरण है इसका सुनहरा लंगूर, समुद्री गाय, काला हिरण एवं तेंदुआ आदि। सातवां है संकट मुक्त प्रजातियां। कम संकट वाली प्रजातियां जो कि विस्तृत क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पाई जाती है को इसके अंतर्गत रखा जाता है। ऐसी प्रजातियों के भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं रहती है। इसका उदाहरण है चिंकारा, नीलगाय एवं जंगली सुअर आदि। आठवां है आंकड़े अपर्याप्त प्रजातियां। जैसा कि नाम से ही विदित होता है, इसके अंतर्गत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिनके संकट और संरक्षण का आकलन पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में नहीं हो पाता है। लास्ट है आंकड़े उपलब्ध नहीं प्रजातियां। इसके अंतर्गत वे प्रजातियां आती है जिनके संरक्षण की स्थिति का आकलन IUCN द्वारा नहीं किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके एग्जाम्पल को याद रखना है कि कौन किस में आता है।